दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने 21वें नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं ये आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस नक्षत्र का डिस्टेंस देखते हैं क्या है। 0 से लेकर 360 डिग्री तक हमें ये यात्रा करनी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को जो दूरी दी गई है वो 266 डिग्री 40 मिनट से 280 डिग्री दी गई है। मतलब इसका ये डिस्टेंस है, भोग काल है या कहें दूरी है। अब इस नक्षत्र की शक्ति क्या है, तो इस नक्षत्र की शक्ति है अप्रदक्ष्य शक्ति। मतलब इसका क्या है, निर्विवाद रूप से विजय प्राप्त करना, निर्विरोध रूप से चुना जाना, निर्विरोध रूप से आपको विजय प्राप्त हो। कहने का मतलब अगर शॉर्ट में बताओ, हाँ आप ही आप है सरकार, बाकी कोई है नहीं। मतलब इस नक्षत्र में इतनी ऊर्जा है कि बाकी सभी नक्षत्र ऐसे लगते हैं कि इसके आगे छोटे हो गए। मतलब इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से इसके अंदर शक्ति डाली गई है कि ये निर्विरोध रूप से चुनने की ताकत इन लोगों के अंदर है। और ये नक्षत्र विजय का नक्षत्र है, और वो विजय भी किस प्रकार की, जिसका कोई विरोध ही ना हो, विरोध ही पैदा नहीं है इस चीज का। निर्विरोध रूप से लोग, निर्विवाद रूप से ये लोग चुने जाते हैं। तो ये नक्षत्र की ऊर्जा हुई। अब हम इस ऊर्जा को और थोड़ा सा देखते हैं तो क्या, अगर हम इस ऊर्जा को ऊपर की ओर देखते हैं तो यह है जीतने की शक्ति, और इसका जो नीचे का आधार है वो उस लक्ष्य को जीतने की शक्ति जिसको आपको जीतना है। तो मतलब ऊपर की साइड इनके पास पावर है जीतने की, और नीचे क्या चीज पड़ी है, वो लक्ष्य जिसको जीतना है। तो ये बात कर रहा है नक्षत्र आपसे जीतने की। इसका मतलब ये नक्षत्र पावरफुल होगा। इसका ये मतलब है इस नक्षत्र को ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसकी शक्ति देखते ही बनती है। जिस प्रकार से सारे के सारे नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के भी 4 चरण हैं। तो इनका पहला चरण धनु लग्न में जाता है, धनु राशि में जाता है, और बाकी के 3 जो चरण हैं वो मकर राशि में जाते हैं। अब इसको रूल कौन करता है, देखिए इसको सूर्य भगवान रूल करते हैं। अब इसके ऊपर जो देवता है वो कौन से देवता है, ये जब हम नक्षत्र के अंदर चलेंगे ना सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ओवरऑल नक्षत्र है क्या, इसमें लोग होते कैसे हैं। सबसे पहले तो आप ये मानिए कि ये स्थिर नक्षत्र है, जो भी डिसीजन लेंगे एकदम सॉलिड लेंगे। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, हर तरीके के विरोध को फेस करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। झगड़ा बहुत कम करते हैं, इस बात को भी आप पहले मान के चलिए। सारे काम अपनी बुद्धि से सॉल्व कर लेते हैं। देखने में कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, दमदार इनका शरीर होता है और बैलेंस्ड शरीर होता है। इस तरीके के लोग होते हैं, आंखें सुंदर होती हैं, ये सारी चीजें इनके अंदर हैं। इन लोगों के काम करने का जो ढंग है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। मतलब कभी किसी की निंदा नहीं करते, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, और आप समझ लीजिए कि अगर इनके व्यक्तित्व को कहा जाए तो ये अपने ऊपर अहंकार बिल्कुल भी नहीं करते, और कहते हैं सीधे साधे लोग होते हैं। मतलब दूसरों की बात को सुनते हैं, समझते हैं, कोई अगर सामने प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं, अहंकार नहीं करते, ज्यादा दिखावा नहीं करते। लेकिन इनका काम करने का ढंग बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग कभी हारते नहीं है। हारने का मतलब ये कि किसी भी चीज को जब ये कार्य को करते हैं ना तो बड़े ईमानदारी के साथ, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ इनको करने की पावर है, क्योंकि विश्व देवा इनके साथ जुड़े हुए हैं। नक्षत्र के आगे चलते हैं, एक एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपसे, सबसे पहले नक्षत्र का हमें सिंबल जानना होता है कि ये किस तरीके का है। तो देखिए हाथी के दांत, और ये दांत किस प्रकार के, बहुत सुंदर और बड़े। अगर हम इस पूरे सिस्टम को समझेंगे तो देखिए जब आप हाथियों के झुंड में चलेंगे या आप देखोगे कि हाथी किसे अपना नेता चुनते हैं, तो उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो बलशाली हो और जिसकी दांत
लंबे हो, मतलब वहां पर जो हाथियों की टेंडेंसी है, हाथियों के जो गुण है, उनका जो लीडर होता है वो होता है जिसके दांत बड़े होते हैं। इस तरीके से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग कौन होते हैं? नेता होते हैं। और ये लोग निर्विरोध रूप से चुने भी जाते हैं। जिस प्रकार से उसको देखते ही सारे के सारे हाथी उसको अपना वोट दे देते हैं कि चलो इसको बनाया। तो इस तरीके की इनका आभा मंडल होता है। अब देखिए, बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है? इसके देवता कौन है? तो देखिए, विश्व देवास इसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये इस नक्षत्र को अद्वितीय शक्ति प्रदान करते हैं। इतनी शक्ति देते हैं क्योंकि ये 10 लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए वसु, वो ये सब अपनी अपनी जो बेस्ट क्वालिटी होती है ना, इस नक्षत्र को प्रदान करते हैं ऊर्जा के रूप में। तो सबसे पहले वसु, सत्य, कृतु, दक्ष, कला, कामा, घृति, क्रू, और ये पुरुरावस और माद्रावास। ये सब क्या है? मतलब पूरा का पूरा जो विश्व देवा का समूह मंडल है वो इस नक्षत्र को अपनी ऊर्जा दे रहा है, अपनी पॉजिटिव ताकत दे रहा है। तो जब किसी नक्षत्र के जातक को इतने सारे ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वो नक्षत्र कैसा, वो जातक कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति का होगा, दमदार होगा। तो सबसे पहले वसु की बात करते हैं। ये उसको क्या मतलब, ये ऐसी अच्छाई भरते हैं उसके आगे, उस व्यक्ति, उस जातक के अंदर ये जो वसु हैं इतने बढ़िया, उनको अच्छाई वाली जो है ना, गुडनेस, जिसको आप कहोगे भाई बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है। तो ये कहां से आ रही है? वासु से आ रही है। दूसरा है सत्य। इन लोगों को, ये लोग ईमानदार हैं, और क्या है? सत्य बोलने की इनकी टेंडेंसी होती है। कभी भी बुराई, अगर आप ये समझ लीजिए, ये नक्षत्र अभी मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको बताऊंगा, मतलब बुराई को समाप्त करने वाला नक्षत्र है। और ये स्वयं सत्य बोलते हैं, और ये भी चाहते हैं कि सामने वाला सत्य ही इनसे बोले। ईमानदार होते हैं। तो ये कहां से आते हैं? सत्य से। अब बात है कृतु। कृतु है ये जो वासु है, ये क्या करते हैं? इनको एक प्रेरणा देते हैं। कृतु कहते हैं प्रेरणा को। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले अगर आपके मन में कोई प्रेरणा है तो आपका काम समझ लीजिए कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा। तो ये प्रेरणा भी इनको मिलती है। उसके बाद आता है दक्ष। दक्ष को आप ये समझ लीजिए जैसे स्किल कहते हैं, या आप समझ लीजिए कौशलता। किसी भी काम को आप किस प्रकार से करोगे, आपको उसकी कुशलता प्रदान की जाती है। अब है कला। तो कला को हम लोग ऐसे भी समझते हैं जैसे ये आर्ट हो गया या सौंदर्य हो गया, इस तरीके की ये भी इनको प्रदान की जाती है शक्ति। फिर है कामा, ये है कामदेव। तो जितनी भी प्रकार की आपकी जो डिजायर्स हैं उनको पूरा करने का कार्य करते हैं। अब आते हैं घृति। इसको क्या कहते हैं? ये है जी धारणा। देखिए, कभी आपने सुना होगा धारणा, ध्यान, समाधि। तो यहां पर जो धारणा वाला पोर्शन है वो यहां से पूरा होता है। इसके बाद आता है कुरु कहते हैं कर्ता को। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम तो करके चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर कोई गलती हो जाती है तो कभी भी ये स्वीकार नहीं करते कि ये काम मैंने किया है। और इन लोगों को ये जो कर्तापन की बात है ना, ये इन्हें गॉड गिफ्टेड है। मतलब आप ये समझ लीजिए, सफल हो तो असफल हो तो ये अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब जो मैंने किया है, मतलब कर्ता मैं हूं, इस तरह वाली बात इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती है। अब पुरुरावस क्या है जी? पुरुरावस है हमें हमारे पूर्वजों से जो शक्ति प्रदान होती है वो है, मतलब पूर्वजों द्वारा दी गई शक्ति जो हमें मिलेगी यहां से। और ये मद्रावास क्या है? मद्रावास है हमें हमारे गोल की, लक्ष्य की ऊंचाई प्रदान कराना। मतलब हम कितनी आगे होंगे, कितने ऊपर जाएंगे। मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हमें हमारी शक्ति की बुलंदी पर, ऊंचाई पर ले जाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो ये नक्षत्र के अंदर खास बात हो गई। तो आपने ये देखा, जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, जो मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही बताया कि ऐसा डिजाइन किया गया है इस नक्षत्र को, इतनी ऊर्जा प्राप्त की जा रही है इसमें, इतनी ऊर्जा है इस नक्षत्र के अंदर। तो वो कहां से आ रही है? इसके देवता के द्वारा आ रही है। विश्व देवा मतलब 7 10 के 10 लोग जो हैं इसको अपनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं।
अब देखिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके साथ प्लैनेट कौन सा जोड़ा गया है, तो उसके साथ सन है, मतलब सूर्य। अब सूर्य राजा भी होते हैं, सूर्य अनुशासन भी है, सूर्य सरकार भी है। तो इस तरीके की जो ऊर्जा है इसको यहां कहां से मिल रही है, सन से, मतलब सूर्य से प्राप्त हो रही है। जैसे और आगे चलते और आगे बताएंगे आपको। अब देखिए बात करते हैं, हर नक्षत्र का कोई ना कोई पुरुषार्थ होता है, तो इसका पुरुषार्थ है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। तो ये जो नक्षत्र जोड़ा गया है मोक्ष पर जोड़ा गया है। अब बात करते हैं आपसे इसका वर्ण कौन है। अब आप देखो जी, लड़ने वाला है, भिड़ने वाला है, ज्ञान प्राप्त करने वाला है और निर्विरोध रूप से चुना जाता है। तो निर्विरोध रूप से चुनने वाला व्यक्ति क्या कमजोर होगा? नहीं, वो बहुत स्ट्रांग होगा, इसलिए उसका कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि वो विरोध को कुचलने की ताकत रखता है। तो इसको क्षत्रिय वर्ण दिया गया है। अब देखिए बात करते हैं इसके साथ कौन सा ट्री जोड़ा गया है, तो ये आपको दिख रहा है कटहल का पेड़ है। अब बात करते हैं इसके एलिमेंट की, तो ये एलिमेंट है वायु एलिमेंट, और वायु एलिमेंट का सिस्टम क्या है वो मैं आपको बता चुका। क्या मतलब कि जब आपको अपनी विजय पताका फहरानी है तो किस में होगी? वायु एलिमेंट आपको चाहिए, मतलब आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक के लिए जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके साथ जो त्रिमूर्ति एसोसिएट की गई है, जोड़ी गई है, वो कौन है? भगवान शिव की। तो भगवान शिव का ये लोग ध्यान करते हैं, तो ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए बात करेंगे इसके साथ कौन सा एनिमल जोड़ा गया है। तो देखिए ये यहां पर आने के बाद ना एक चीज आपको इस नक्षत्र की समझ में आएगी कि हर नक्षत्र में जो एनिमल होता है उसका कहीं ना कहीं फीमेल, अगर वो फीमेल है तो मेल कहीं होगा, मेल है तो फीमेल कहीं ना कहीं किसी नक्षत्र में होगी। ये नेवला जो है, और ये अकेला ऐसा नक्षत्र है जिसमें मेल, मतलब जो मेल नेवला तो दे दिया लेकिन इसकी फीमेल कहीं दिखाई नहीं देती। इसका क्या मतलब है, वो शादी वाली बात आएगी तब जरूर बताऊंगा कि थोड़ा सा जो इनके संबंध होते हैं उसमें दिक्कत आती है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग इसके वर्ड की, तो आप सब चीज देखते चले जाइए, सारस है। और आगे बढ़ते हैं साउंड की। देखिए जो ये साउंड है इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन आपसे क्या कह रही है? भे वो जा जी, ये है इसके अक्षर, और अक्षर की पूरी एक साउंड होती है। और उसके लिए क्या होता है, जब भी हम अपने, हमारा नाम उससे रखा जाए या ना रखा जाए ये अलग चीज है, लेकिन हमें हमारे नक्षत्र का, जन्म नक्षत्र का अक्षर जरूर पता होना चाहिए, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि उसका ध्यान करेंगे और उसकी ऊर्जा को, नक्षत्र की ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो ऊर्जा आपके अंदर इनबिल्ट है। आप उसे चाहे माने या इग्नोर कर दीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग हेल्थ की। तो देखिए उत्तराषाढ़ा वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे स्वास्थ्य के मालिक नहीं देखे गए। छोटे छोटे क्या होता है कि उनको थोड़े छोटे रोग लगे रहते हैं, और ये जो प्रवृत्ति है इनकी कफ से संबंधित प्रवृत्ति है। तो खांसी है, जुकाम है, या कफ से संबंधित जो रोग हैं, एक तो ये इनको शुरू बचपन से लगे रहते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जब ये लोग थोड़ा बड़े होते हैं तो हार्निया से संबंधित प्रॉब्लम्स और बहुत तरीके की ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि मतलब जो स्वास्थ्य कहते हैं ना, बहुत अच्छा स्वास्थ्य, इस तरीके की चीज इनके साथ नहीं है। बस थोड़ा सा इनको अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखना है, और बाकी नक्षत्र बढ़िया है। देखिए बात करते हैं इनकी मैरिज की। अभी मैंने आपको बताया कि इनकी शादी बहुत मुश्किल से होती है, मतलब मुश्किल इन द सेंस इतने बढ़िया हैं लेकिन इनको इतना समय ही नहीं है कि ये इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान दे। कहने का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, इनका जो फीमेल पार्टनर है इनको पसंद बहुत मुश्किल से आता है। इनको चाहिए अपने जैसा, अपने सिस्टम में, हर व्यक्ति ऐसे चाहता है, लेकिन उत्तराषाढ़ा वाले नक्षत्र वालों को मतलब थोड़ा सा मैरिज के लिए देरी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब इनकी फीमेल पार्टनर, मतलब जब इनकी पार्टनर आती है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो वो इनको प्यार करने वाली होती है, ये बात भी आप समझिए। लेकिन इनके जो रिलेशंस हैं, जो मैरिज वाले दाम्पत्य जीवन के रिलेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। हालांकि इनका मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों भी होते हैं, लेकिन इनके जो आपसी, जो से कहते हैं ना सामंजस्य या कह दीजिए प्यार के संबंध थोड़े से कटु होते हैं। और अगर ये नक्षत्र किसी फीमेल का है तो अक्सर ये भी देखा गया है कि उनका
वो कहीं और रहती हैं और उनके हस्बैंड कहीं और रहते, तो ये भी एक दिक्कत वाला काम है। तो ये मैरिज वाली चीज भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि ये लोग जिस ढंग के ऊर्जा को लिए हुए हैं, अगर इनका पार्टनर भी इनको इसी ढंग से मिल जाए तो कहने ही क्या है। अब देखिए बात करते हैं इनके करियर की। पूरे पूरे नक्षत्र में आपने समझा होगा कि किस तरीके की ऊर्जा की बात हो रही है। देखिए बात किस चीज की हो रही है कि इनके माइंड की बात हो रही है। ये किस तरीके से कार्य करते हैं, इनकी शैली क्या है, सिस्टम क्या है, इनके पास ऊर्जा क्या है, इस तरीके की बातचीत हो रही है। ये नक्षत्र किस चीज से संबंधित है? ये नक्षत्र है कंपटीशन को जीतने वाला, निर्विवाद रूप से जीतने वाला, निर्विरोध रूप से जीतने वाला, अपना झंडा गाड़ने वाला। तो ऐसे व्यक्तियों को कहां जाना चाहिए? देखिए अगर वो आईएएस पीसीएस जिस चीज की भी तैयारी करते हैं, ये लोग जीतते हैं, मतलब इनके अंदर जुनून है जीतने का। तो इस तरीके से कोई कंपटीशन आपको देना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस तरीके का इनका हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जितने भी कार्य नेवी, जितने भी कार्य फोर्स से संबंधित हो गए, मिलिट्री से संबंधित हो गए, इन सारी चीजों में ये लोग जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसे सेक्टर जिनको एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, ये एक अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, ये एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो ये सारी लाइन इनके लिए ओपन है। जहां पर भी आपको अपनी सलाह देनी है, आपको अपने विचार रखने हैं, इस तरीके की बहुत सारी लाइनें इन लोगों के लिए खुली हुई होती हैं। ये लॉ से संबंधित चीजें भी जितनी हैं, जैसे लॉयर हो गए, जज हो गए, अगर ये लोग इस लाइन में जाते हैं तो बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। तो ये सारी चीजें इनके लिए खुली हुई हैं, तो इस पर ट्राई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं मनी की। देखिए पैसे की कोई कमी नहीं होती इन लोगों के, जहां जाते हैं अपने क्षेत्र के नेता होते हैं और ये ईमानदार नेता होते हैं, सच्चे नेता होते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो इधर उधर से पैसा कमाते हैं या जिनका सिस्टम खराब है, जिनके बारे में लोग गलत बोलते हैं, वो ये लोग नहीं है। ये लोग ईमानदारी से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, अपनी मेहनत अपनी लगन से आगे जाने वाले लोग हैं। पैसे की सुविधाओं की इनके पास कोई भी कमी नहीं रहती, स्टेटस इनका हाई क्लास होता है। आप ये बात नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आपसे किस नक्षत्र में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। और अब जब इतनी बड़ी आपने सारी वीडियो देख ली, समझ ली, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये नक्षत्र किस चीज का है। शुरुआत करने का मतलब अगर आपको मकान की नींव रखनी हो, इस नक्षत्र में रखिए। मंदिर में कोई मूर्ति स्थापना करनी हो, इसमें कीजिए। आपको अगर कहीं कंपटीशन देने जाना हो या उसका फॉर्म भरना हो, इसमें जाइए। अगर आपको कहीं जॉब, अगर आपकी जॉब लग गई और आपको मिल रहा है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अगर आपको मिल रहा है, साइन कर दीजिए, बोले चलिए आइए। कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, सरकार से जुड़ी हुई कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना है, वो आप इसमें कर सकते हैं। ठेकेदारी का काम आप इसमें कर सकते हैं। जितनी भी चीजें शुरुआत करने की हैं और उसके अंदर जीतने की ललक, मतलब एक ऐसा काम जो शुरू करें और हम उसके अंदर जीत जाएं, इस तरीके का जो भी काम है आप इस नक्षत्र के अंदर जरूर कीजिए। विवाह करना हो, बहुत अच्छा नक्षत्र है। अब ऐसे कौन से काम हैं जो इस नक्षत्र में नहीं करने चाहिए, तो वो भी नोट कीजिए। देखिए यात्राएं इसके अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं कहते आप कहीं घूमने जाइए, इस तरीके की नक्षत्र ये नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको किसी से शांति वार्ता करने जाना है तो अभी इस चीज के लिए नक्षत्र नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी बात ऊपर रखने वाला नक्षत्र है। तो इस तरीके से जो भी काम आप लगा लो आप अपने हिसाब से कि मुझे ये वाला काम करना है, तो नक्षत्र की ऊर्जा मैंने आपको बता दी। जहां भी आपको ऐसे कामों के लिए जाना है शांति से संबंधित, ये वो इन सब कामों को अवॉइड कर दीजिए। और जितने काम मैंने आपको इसमें बताए हैं आप वो सब बिल्कुल आराम से इसमें कीजिए। पूरी की पूरी वीडियो मैंने आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में बताई कि स्थिर नक्षत्र है, जो काम ठान लेते हैं वो करके मानते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी लिए हुए नक्षत्र को इतनी पावर मिली हुई है कि ये 27 के 27 नक्षत्र जो देख रहे हैं, तो ये जो नक्षत्र आपका 21वां नक्षत्र है, इनको और नक्षत्रों की भी पावर मिली हुई है, इसलिए इसको कहते हैं किंग है सारे नक्षत्रों का। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।